ओम शांति। आज हम फिर से कुछ प्रश्न और उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि परमात्मा, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, परंतु भारत में ही क्यों? दूसरे और किसी देशों में, है ना, अमेरिका, लंदन, रशिया आदि, है ना, इन बड़े बड़े देशों में यहाँ क्यों नहीं आते? परमात्मा भारत में ही क्यों अवतरित होते हैं? ये एक प्रश्न है। तो वास्तव में जो बहुत बड़े होते हैं ना, दुनिया में भी बहुत बड़े पीवीपीआईपीएस होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कहीं चले जाते हैं, उनको इनवाइट करना पड़ता है। तो परमात्मा को भारत में इनवाइट किया जाता है। भारत में परमात्मा को बुलाने का प्रचलन है ना। भले परमात्मा का पूरा परिचय नहीं होता है भक्ति मार्ग में, फिर भी परमात्मा को बुलाने का प्रचलन है ना। भारत में भगवान को बुलाया जाता है अनेक अनेक नाम रूपों से। जैसे कई भक्ति के गीत भी है ना। हाँ, भले कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, है ना, तो आखिर परमात्मा को बुलाते हैं कृष्ण के रूप में। वो कहते हैं ना, कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, गीता वाला वादा निभाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे भक्ति के गीतों के माध्यम से परमात्मा को पुकारते हैं। तो जहां परमात्मा को बुलाते हैं तो वहीं पर ही तो परमात्मा आएंगे ना। अब देखिए, भारत में क्यों परमात्मा को बुलाते हैं, दूसरे देशों में परमात्मा को क्यों नहीं बुलाते? दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में परमात्मा को बुलाने का प्रचलन नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी कारण हमें जानना जरूरी है। पहली बात है, भारत में क्यों बुलाते हैं? भारत में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि परमात्मा से प्रेम है, संबंध है। संबंधों से तो प्रेम होता है ना। तो परमात्मा से प्यार है, प्रीत है, संबंध है ना। परमात्मा से सारे संबंध जोड़ते हैं ना। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। तो परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने का जो प्रचलन है, जो रिवाज है, वो यहाँ भारत में है। और परमात्मा से प्रेम भी इसीलिए है क्योंकि परमात्मा में भारतवासियों का विश्वास है, एक फेथ है, एक भरोसा है कि परमात्मा आएगा और हमारे दुख दूर करेगा, हमको सुख देगा। परमात्मा से सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, परमात्मा को पतित पावन कहने का जो प्रचलन है, रिवाज है, अभ्यास है, वो यहाँ भारत में ही है ना। कि हम आत्माएं पतित बन गई हैं और परमात्मा ही हमको पतित से पावन बना सकता है। इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है ना। दूसरे धर्मों में ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं है ना, कि वो पतितों को पावन बनाएगा। ये खास भारत में है। भले वो भक्ति मार्ग में ऐसे गा देते हैं कि पतित पावन सीताराम, है ना, परंतु वास्तव में परमात्मा को पतित पावन कहने का प्रचलन यहीं पर ही है ना। अब देखिए, परमात्मा से प्रेम है, प्राप्ति की इच्छा है, पतित से पावन बनने की इच्छा है, और परमात्मा हमको हमारे दुख हर करके सुख देगा। इसलिए भारत में ये कहते हैं कि परमात्मा दुख हरता सुख करता है। वो दुख को हरने वाला है और हमें सुख देने वाला है। इसीलिए परमात्मा को यहाँ प्यार से बुलाते हैं
क्योंकि भारतवासियों के पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा आएगा तो हमारे दुख दूर करेगा, हमको सुख देगा, हमको पतित से पावन बनाएगा। तो ये सभी बातों के कारण भारतवासी परमात्मा को इनवाइट करते, परमात्मा को आमंत्रित करते हैं, परमात्मा आओ। जबकि दूसरे धर्मों में ये जो परमात्मा को बुलाने का प्रचलन नहीं है, परमात्मा को दूसरे धर्मों वाले दूसरे देशों में परमात्मा को बुलाने का प्रचलन नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। भारत में पुनर्जन्म को माना जाता है। यहाँ सोचते हैं कि अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्मों में हमको परमात्मा अच्छा फल देगा। ये भारतवासियों का कॉन्सेप्ट है यहाँ भारत में। परंतु दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसीलिए उनके लिए उनका मानना है कि वो यही एक जन्म है, इसी में खाओ पियो मौज करो, जो कुछ करना है इसी जन्म में कर लो, क्योंकि एक ही जन्म है। इसीलिए वो ये नहीं देखते कि ये पाप कर्म है ना। और सबसे बड़ी बात है, दूसरे धर्मों में, दूसरे में देशों में सात्विकता का भाव नहीं है। सात्विकता जो भारतवासियों में है ना। यहाँ पर भारत में जैसे नवरात्र में, शिवरात्रि में उपवास करते हैं, है ना, सात्विक भोजन करते हैं या व्रत रखते हैं, है ना। कोई आंशिक व्रत रखते हैं, कोई निर्जला उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, है ना। तो ये सात्विकता का भाव है। और ये सात्विकता का भाव जो है दूसरे धर्मों में नहीं है। भले दूसरे धर्म में दूसरे रीति से करते हैं, परंतु सात्विकता नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं ये एक ही जन्म है और वो पाप करने में कोई परहेज नहीं रखते हैं। और इसलिए वे मानते हैं कि परमात्मा धरती पर आएगा, परंतु आकर के क्या करेगा? आकर के कब्र से जगाएगा और हमको सजा देगा, पनिशमेंट मिलेगी। परमात्मा भगवान इस सृष्टि पर आएगा और आके सभी को, जो मुर्दे कब्र में पड़े हैं, कहते हैं सबको जगाएगा और जगा करके सबको पनिशमेंट देगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है कई धर्मों में। तो इसीलिए भाई जिससे सजा पाने का जो है कॉन्सेप्ट उनके पास है, दो जिससे सजा मिलने वाली उसके 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 साथ प्रेम थोड़ी होता है, उससे डर लगता है। जबकि भारत में परमात्मा से प्रीत है, प्रेम है। और दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में, है ना, वहां पर परमात्मा से डर है, भय है कि भगवान आएगा तो हमको सजा देगा। क्योंकि उनको पता है हमने पाप कर्म किए हैं, क्योंकि एक ही जन्म में मजा लेना है, सब कुछ करना है, तो वो फिर कुछ नहीं देखते, पाप हो कुछ भी हो, उनको मजा लेना है, उनको, है ना, आनंद सुख लेना है। कहते हैं कि यही एक जन्म है। तो इसी प्रकार से दूसरे धर्मों में परमात्मा से डर रहता है, भय रहता है। इसलिए वे लोग परमात्मा को इनवाइट नहीं करते, परमात्मा को बुलाते नहीं है। अब जब परमात्मा को दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में जब बुलाते ही नहीं, तो परमात्मा क्यों आएगा? है ना। परमात्मा तो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, इस सृष्टि का कई कहते हैं मालिक है। और सबसे बड़ी बात है, भारत में परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा। पहले हमारे लिए वो पिता है, परमात्मा बाद में। दूसरे सबके लिए वो परमात्मा होगा, परंतु हमारे लिए वो पहले पिता है। इसलिए भारत में कहा जाता है परम पिता परमात्मा। पहले हमारे लिए पिता है, उसके बाद जो दुनिया वाले जिसको भगवान समझते, वो भगवान हमारा बाप है, हमारा पिता है। तो पिता से तो क्लोज संबंध होता है ना। तो जब पिता है तो बच्चों का अधिकार है ना। अब जहां पर परमात्मा को पिता के रूप में याद करते हैं,
तो परमात्मा कहाँ आएगा? अपने बच्चों के पास ही तो आएगा ना। इसीलिए परमात्मा भारत में ही आते हैं। दूसरे देशों में देखिए, दूसरे धर्मों में वो लोग कहते हैं गॉड फादर, उनके लिए फादर बाद में, पहले गॉड है। और हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, पहले पिता है, बाद में परमात्मा है। परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, परंतु वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी, वो मेरा बाप है ना, वो मेरा पिता है ना। तो पिता से तो संबंध होता है ना, प्यार होता है ना। तो इसीलिए परमात्मा अपने बच्चों के पास ही आते हैं, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि परमात्मा भारत में ही क्यों आते हैं। क्योंकि परमात्मा को भारत में निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, अधिकार रखते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, है ना, है ना। ऐसा कहते हैं ना, आपको आना ही पड़ेगा, है। और आकर के आपने जो वायदा किया था गीता ज्ञान सुनाने का, वो आपको वो वादा पूरा करना पड़ेगा। तो जब परमात्मा के प्रति अधिकार रखते हैं तो परमात्मा को भी प्यार उमड़ता है, परमात्मा भी हमारे प्यार से खींचे चले आते हैं, है ना। इसीलिए भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है। ये सबसे मुख्य क्या। और दूसरी बात, परमात्मा जब भारत में आते, इतना हाईएस्ट अथॉरिटी जब आएगा तो हमको गिफ्ट देता है। परमात्मा हम भारतवासियों को 4 वरदान देता है। भारत देश को परमात्मा से 4 वरदान मिले हुए। वो 4 वरदान कौन से हैं? पहला वरदान है, ये भारत देश जो है पूरे विश्व के लिए लाइट हाउस है। अर्थात आध्यात्म ज्ञान का प्रकाश इस भारत से ही पूरे विश्व में फैलता है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जो है ना, वो पूरे विश्व में भारत से ही फैलता है। और इसीलिए ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु। अब देखिए, भारत विश्व गुरु है। अब वो दूसरे चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, और भी अनेकानेक दृष्टिकोण से जब भारत विश्व गुरु बनेगा सो बनेगा, परंतु अभी से ही परमात्मा का ये वरदान फलीभूत होता है कि आध्यात्म ज्ञान का प्रकाश जो परमात्मा देने वाला है, और यही ज्ञान का प्रकाश भारत से पूरे विश्व में चारों ओर फैलता है ना। तो ये पहला वरदान है जो परमात्मा से भारत देश को मिले हैं। दूसरा वरदान है, ये भारत देश परमात्मा की अवतरण भूमि है। भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है, जो अभी आपको बताया। तीसरा वरदान है, ये भारत देश अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड है। बाकी अब देखिए, अभी वर्तमान समय चारों तरफ विनाश की गूंज रही है ना। कितने देश आपस में लड़ रहे हैं चारों ओर, जैसे कि लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, है ना। तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध, कई भविष्यवक्ता भी तो कह रहे हैं ना कि तृतीय विश्व युद्ध अवश्य होगा। और इस 3rd वर्ल्ड वॉर के बाद ये भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा भविष्यवक्ता ये लोग कह रहे हैं। परंतु अभी से विश्व गुरु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बना हुआ है ना। तो तीसरा वरदान है कि भारत देश का कभी विनाश नहीं होता है। 3rd वर्ल्ड वॉर भले हो जाए, उसमें विश्व के ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, लगभग सारे देशों का विनाश हो जाएगा, परंतु भारत देश का कभी विनाश नहीं होता है। भारत देश अविनाशी खंड है।
भारत पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। भारत देश का कभी भी विनाश नहीं होता, ये अविनाशी खंड है। तो ये परमात्मा से ये तीसरा वरदान भारत को मिला हुआ है। अब चौथा वरदान है। चौथा वरदान जो परमात्मा से भारत देश को मिला है वो है भारत देश ही स्वर्ग भूमि बनता है। जो स्वर्ग का गायन है ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा में कोई जन्नत कहता है, कोई पैराडाइज करता है, कोई हेवन कहता है, अलग अलग नाम में अलग अलग रूप में उनका वर्णित है ना, वो उनके धर्म ग्रंथों में। परंतु ये भारत देश ही वही स्वर्ग भूमि बनता है। इस आने वाले महाविनाश के बाद भारत देश स्वर्ग स्वर्ग भूमि बनेगा, जिसको हम सतयुग का कालखंड कहते हैं। सतयुग का कालखंड, उसके बाद त्रेता युग का कालखंड, ये दोनों खंड मिला करके स्वर्ग भूमि कहा जाता है। और वो केवल और केवल भारत में ही होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा हुआ है कि सतयुग त्रेता युग में उस कालखंड में भारत के अलावा कोई दूसरा खंड होता ही नहीं है। ये हम सृष्टि चक्र के खगोलीय रहस्य में उसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये चार वरदान भारत देश को परमात्मा से प्राप्त है। तो परमात्मा भारत में आते हैं और आकर के भारत देश को ये चार वरदान, यही गिफ्ट है। तो ये चार वरदान भारत देश को परमात्मा से मिले हुए, जो किसी भी देश को प्राप्त नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न, गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कौन है, ये कब प्रत्यक्ष होगा, है ना? क्योंकि बाबा ने कई मुरलियों में कहा है ना कि गीता का भगवान जब प्रत्यक्ष होगा उसी में हमारी विजय होगी, है ना? इसमें देखिए एक मुरली है, ये मुरली है 20/9/2024 की मुरली, अर्थात 20 सितंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। तो ये जो है ना यूनिवर्सिटी है, शिव बाबा ही आकर के खोलते हैं, है ना। एक दूसरी मुरली है 1 मार्च 2025 की मुरली है, 1/3/2025 की मुरली में बाबा ने कहा, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन। मुख्य बात ही है कि गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। परंतु प्रश्न अभी ये आया है कि वो विजय कब होगी? गीता का भगवान शिव है, ये कब प्रत्यक्ष होगा, कैसे सिद्ध होगा, है ना। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो गीता पाठी है, कृष्ण भगत हैं, है ना, जो 700 श्लोक वाला गीता का पाठ करते हैं, उसमें तो कृष्ण को भगवान माना गया है ना। वो कहते कृष्ण भगवान है, परंतु वास्तव में परमात्मा शिव ही भगवान है। ये कब प्रत्यक्ष होगा, है ना, ये कैसे सिद्ध होगा और कब होगा? इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा कि अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत भारी इलेक्शन है ना। तो बाबा इसको इलेक्शन के साथ तुलना कर रहे हैं, है ना। कौन कौन कहता है कि गीता का भगवान शिव है? बाबा कहते वोट दो। तो जो है ना, तो अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत भारी इलेक्शन है। एक मुरली है 3 जनवरी 2023, 3/1/2023 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूं जो तुम गाते हो। अब इस पर मुझे एक बात याद आती है। वो
बात है 2012 में हमारी संस्था की प्लैटिनम जुबली मनाई गई, और वो नीचे शांतिवन में डायमंड हॉल में बहुत धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाया गया है। उसमें बहुत बड़े बड़े न केवल भारत के बल्कि अनेक देश विदेश के बड़े बड़े वीवीआईपी को आमंत्रित किया गया था। बहुत बड़े बड़े वीवीआईपी आए थे उस प्रोग्राम में। और मुझे याद है, क्योंकि उस समय उसका जो मेन स्टेज का डेकोरेशन है ना, हम दो तीन भाइयों को मिला हुआ था, उसमें से मैं भी था। और वो स्टेज का डेकोरेशन बाबा ने बहुत अच्छा करवा दिया था। अब उसमें अनेक वीवीआईपीएस आए तो आए थे। उसमें से एक शायद गयाना का या ट्रिनिडाड का, मतलब कैरेबियन कंट्रीज में ही एक रामकृष्ण, हमारे रामकृष्ण मिशन के जो चीफ थे, वो स्वामी जी उस प्रोग्राम में आए हुए थे। अब उनको तो, वो वहां का चीफ है, गए तो भारत से ही थे परंतु वहां के चीफ थे। तो जब उनको बुलाया गया, वो काफी दिन रहे यहाँ, तो उनको हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, हमारी उषा दीदी जी, इन्होंने उनको थोड़ा सा ज्ञान की बातें बता करके उनको कन्विंस किया, और वो इस बात में वो राजी हो गए। वो कन्विंस हो गए कि हाँ, कि गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा ही है ना। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे बड़ों ने, और उनको ये बात समझ में आ गई कि ये बात तो सत्य है। तो अब ये बात हमको दुनिया में प्रत्यक्ष करना है कि गीता का भगवान जो है वो श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो देहधारी है, और कोई भी देहधारी परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, उनका कोई शरीर ही नहीं है, वो अशरीरी अयो निज। तो जब उनको ये बात समझ में आ गई, अब हुआ ये कि उस प्लैटिनम जुबली के जो फेस्टिवल हुआ, उत्सव मनाया गया, उसके कुछ दिन बाद बाबा आने वाले थे। अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी होनी थी, बाबा मिलन की डेट थी। तो हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने, बड़ों ने उनको आग्रह किया, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है, रामकृष्ण का मिशन का मठ सन्यासी है ना, पवित्र आत्मा है। हमारे सीनियर्स ने उनको आग्रह किया, क्या आप कुछ दिन और रुक सकते हैं, क्योंकि जब आपने ये समझ लिया है कि परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु शिव है, और वो ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के हमको ज्ञान सुनाता है, तो अब वही परमात्मा हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में आने वाले हैं। उनको ये बताया गया तो बहुत खुश हो गए, बोला कि हाँ, मुझे जरूर मिलना है। वो रुक गए। अब जिस दिन बाबा आने वाले थे, बाबा आए, और मैं खास वो, हम मधुबन निवासी थोड़ा नजदीक बैठते ना, तो वो सारा हम भी बैठे थे। तो बाबा की मुरली पूरी हुई, बाबा की वाणी पूरी हुई। पूरी होने के बाद जब हमारी दीदी दादियां बाबा से व्यक्तिगत रूप से स्टेज पे आकर के मिलते हैं, तो वो मिलना भी हो गया। और उसमें हमारे बड़े भाई साहब, जो आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, निर्भय भाई जी, रमेश भाई जी, बाबा से मिलते हैं, तो सब आकर के बाबा से मिले। और उसी समय उनकी मुलाकात के बाद, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात के बाद, ब्रिजमोहन भाई जी ने अपने भाई को इशारा किया कि आप सन्यासी जो को स्टेज में ले आओ, हम बाबा से मिलाएंगे। तो उनको स्टेज में लाया गया, स्वामी जी को। और वो जब आए तो आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने बाबा से मुलाकात करते हुए बाबा को, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा कि बाबा, ये सन्यासी जी जो है ना, ये गीता के भगवान को सिद्ध
करेंगे, क्योंकि ये तैयार है, ये समझ गए हैं। तो बाबा ने मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए दृष्टि दी, और बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ध्यान से वो सब देख रहा था, सुन रहा था। बाबा ने कहा कि हाँ हाँ, पहले मुरली सुनो, पहले मुरली सुनो, इतने ही कहा और कुछ नहीं कहा। बाबा ने उन सन्यासी को ये कहा कि हाँ हाँ, मुस्कुराते हुए, पहले मुरली सुनो, मुरली सुनो, इतना कहा। बाकी कोई ज्यादा लिफ्ट बाबा ने नहीं दिया। तो मैं ये सब दृश्य देख रहा था, सब सुन रहा था, देख रहा था। उसके बाद से मुझे इस पर बहुत विचार चला कि बाबा ने उस आत्मा को, उस सन्यासियों को कहा मुरली सुनो, मुरली सुनो, इसमें क्या राज है। तो मैं कई दिनों तक इस पर विचार सागर मंथन करते करते मेरे को बात समझ में आई। तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि बाबा ये बताना चाहते हैं कि मुरली ही सच्ची गीता है। क्योंकि बाबा को पता है कि अक्सर करके अभी भी हम देखते हैं ना कि जब भी गीता के भगवान को सिद्ध करने की बात होती है तो हमारे बीके भाई बहने भी क्या करते हैं, वो जो 700 श्लोक वाला गीता है उसके श्लोक को कंठ करके वो सुनाते रहते हैं कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसमें ये कहा, इसका अर्थ ये। वो भी ठीक है, परंतु बाबा ये कहना चाहते हैं, बाबा ने ये इशारा दिया कि बाबा को पता है कि वो गीता का श्लोक ही कंठ करके सुनाएंगे, और वो जो गीता है 700 श्लोक वाला जिसमें श्री कृष्ण को भगवान माना गया है, तो वो गीता तो बाबा ने नहीं सुनाई, वो तो संस्कृत में है, और शिव बाबा ने तो संस्कृत में गीता सुनाई नहीं, है ना। तो वो बाबा ने हमें हिंदी में मुरली सुनाई, और ये मुरली ही सच्ची गीता है। और ये जो मुरली सच्ची गीता है, इस गीता का भगवान शिव है, न कि वो 700 श्लोक वाला संस्कृत के श्लोक वाला गीता का भगवान वो शिव बाबा नहीं है। उस संस्कृत के श्लोक वाले गीता का भगवान शिव बाबा है ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा ने संस्कृत में गीता सुनाई ही नहीं, संस्कृत में ज्ञान सुनाया ही नहीं। कई मुरलियों में आप लोगों ने भी सुना होगा, बाबा कहते हैं कि बाबा तो हिंदी में ही मुरली सुनाते हैं, नहीं तो अनपढ़ माताएं, गांव की माताएं संस्कृत क्या समझे। बाबा का संस्कृत तो यही है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि बाबा का संस्कृत क्या है। बाबा कहते हैं कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती वदंती और भागंती हो जाते हैं, ये बाबा के संस्कृत है। तो बाबा ने, शिव बाबा ने कोई संस्कृत का श्लोक नहीं सुनाया, इसलिए बाबा ने इस मुरली में भी कहा ना, ये जो 3 जनवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूं जो तुम गाते हो। तो बाबा ये कहना चाहते थे, बाबा ये कहना चाहते हैं अभी भी कि देखिए, वो तो यादगार गीता है ना, जो बाबा ने मुरली सुनाई है उसी का यादगार शास्त्र गीता बनाया है, जो संस्कृत श्लोक में बनाई गई है ना। वो तो यादगार है ना, वो तो सच्ची गीता है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने वो श्लोक सुनाया ही नहीं है ना। तो जो सच्ची गीता तो ये मुरली है, जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के सुनाया, गुलजार दादी के तन में आकर के बाप दादा दोनों ने सुनाया, वही मुरली है और वही सच्ची गीता है। और इस गीता का भगवान शिव है, न कि उस यादगार गीता का भगवान शिव है, क्योंकि वो तो सच्ची गीता है ही नहीं। शिव बाबा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सच्ची गीता है, भगवान ने सच्ची गीता सुनाई है, उसका भगवान शिव बाबा है, न कि संस्कृत के श्लोक वाला भगवान शिव है।
है ना। तो झूठी गीता के श्लोक के द्वारा सच्ची गीता के भगवान कैसे सिद्ध हो सकता है? संभव ही नहीं है। और अक्सर करके हमारे बीके भाई बहन भी यही करते हैं। तो वास्तव में गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है, ये तभी सिद्ध होगा जब हम पहले ये सिद्ध करेंगे कि गीता सच, ये मुरली ही सच्ची गीता है। मुरली ही सच्ची गीता है। भगवान उवाच, भगवान ने कहा, है ना। और उस गीता का भगवान शिव है। तो झूठी श्लोक के द्वारा सच्ची गीता के भगवान सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो पहले तो यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मुरली ही सच्ची गीता है, इसका भगवान शिव है, जिसमें कोई श्लोक नहीं है। भगवान ने श्लोक नहीं सुनाया, हाँ श्लोक करके सुनाया, धीरे धीरे सुनाया। बाबा की अव्यक्त वाणी बहुत धीरे धीरे चलती है ना, स्लो होता है। तो बाबा ने श्लोक नहीं सुनाया, स्लो करके सुनाया, धीरे धीरे सुनाया, है ना। और जो साकार वाणी होती है, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाया गया, वो भी एक ही बार में सब बातें नहीं होती है, धीरे धीरे, ताकि बच्चों को एक एक चीज अंदर डाइजेस्ट हो। मनन चिंतन करेंगे तो अंदर वही ज्ञान अंदर जाता है और वही धारण होता है ना। अब देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है जो बाबा ने कहा है ना। तो ये एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 19 अगस्त 2021 की मुरली। 19 है ना 8 माना अगस्त 2021 की मुरली। 19 अगस्त 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। देखिए बाबा कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। देखिए बाबा कितना स्पष्ट बोल रहे हैं कि यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। ये 19 अगस्त 2021 की मुरली है। अब हमारे भारत में भी भक्ति मार्ग में, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि एक एक युगों की आयु लाखों वर्ष है ना, ऐसे अनेक मान्यताएं हैं। और बाबा ने तो कहा कि पूरे कल्प ही 5000 साल का है ना। तो भक्ति मार्ग में भारतवासी भगत लोग ये मानते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और उसी से ही हिंदी निकली, ऐसा है। परंतु वास्तविकता उल्टा है। बाबा ने कहा नहीं, प्राचीन भाषा तो हिंदी ही है। तो बाबा के इस महावाक्य से, भगवान वाच है ना, बाबा के इस महावाक्य से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भाषा संस्कृत नहीं है। संस्कृत से हिंदी भाषा नहीं निकली है, बल्कि हिंदी भाषा से संस्कृत निकली है। ये बाबा कह रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है। तो ये बात समझना जरूरी। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे कल्प वृक्ष का जो चित्र है ना, उस कल्प वृक्ष के चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कैसे वृक्ष के अंदर कैसे डालियां एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे ऐसे निकलती है। तो उसमें यह दिखाया गया है कि जब सतयुग त्रेता युग का 2500 साल पूरा होने के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है, तो उसमें यह दिखाया गया है कि सबसे पहले जो दूसरे धर्म की आत्मा आती है, तो सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहले आता है इब्राहिम। इब्राहिम आकर के अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया। फिर
उसी कल्प वृक्ष के चित्र में यह दिखाया गया है कि इब्राहिम के 250 साल बाद, इब्राहिम के 250 साल बाद बुद्ध आया। बुद्ध की आत्मा आकर के उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, है ना। फिर उसके बाद बुद्ध के भी 250 साल बाद, 250 साल बाद फिर क्राइस्ट आया और आकर के क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। अब क्राइस्ट के भी 500 साल बाद, क्राइस्ट के भी 500 साल बाद ये शंकराचार्य का आगमन हुआ। उस झाड़ में दिखा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इस शंकराचार्य का जो धर्म वंश चलता है वो 1500 वर्ष तक चलता है। अर्थात जब से शंकराचार्य आया और उस समय से लेकर के 1500 साल तक उसका ये संन्यास धर्म चलेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। फिर दूसरे तरफ लिखा है कि शंकराचार्य के 100 साल के बाद फिर मोहम्मद आया और मुस्लिम धर्म की स्थापना की। अभी तो लोग मिक्स कर दिए हैं, वो मुस्लिम और इस्लाम लोग एक ही समझ लेते हैं, परंतु शिव बाबा ने ये स्पष्ट किया कि नहीं, ये अलग अलग है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हीं के धर्म वंश में इन धर्मों के जो वंशज है वो आए और उन्होंने ये स्थापित किया। चाहे मोसेस आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, वो इन्हीं के धर्म। इसीलिए इन सभी धर्मों के लोग इब्राहिम को फादर मानते हैं, है ना। फादर इब्राहिम वो लोग कहते हैं। तो अब मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य का आगमन द्वापर युग प्रारंभ होने के 1000 साल बाद शंकराचार्य का जन्म हुआ, है ना। और बाबा कह रहे हैं कि उसने संन्यास धर्म की स्थापना की, तो उसके बाद ही ये संस्कृत की भाषा निकली है। अब जाहिर सी बात है, जब संस्कृत भाषा निकली तो उसके जरूर वो प्रचलित होने में भी तो समय लगा होगा। जब वो निकली तो वो प्रचलन में आने में भी थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, है ना। जो भी 10, 20, 50 साल जो भी लगा होगा, तो उसके प्रचलन के बाद ही जरूर ये 700 श्लोक वाले गीता की रचना की गई। इसका अर्थ यही हुआ, ये भगवान उवाच है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, है ना। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान उवाच। तो बाबा बोल रहे हैं, ये 19 अगस्त 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा संस्कृत की भाषा शंकराचार्य के बाद निकली है, तो इसका मतलब गीता शंकराचार्य के बाद ही लिखी गई, क्योंकि संस्कृत भाषा ही उसके बाद निकली है ना। तो और जबकि शिव बाबा ने ये गीता का ज्ञान, जो सच्ची गीता मुरली सुनाई, वो तो संगम युग में सुनाई, है ना। कलयुग के अंत में, जो अभी ये संगम युग चल रहा है वही समय अभी चल रहा है। बाबा कहते हैं ये गीता एपिसोड चल रहा है, अभी गीता का ज्ञान परमात्मा द्वारा सुनाया जा रहा है। तो सुनाई गई संगम युग में, अब गीता के बाद फिर महाभारत की लड़ाई हुई। महाभारत की लड़ाई के बाद फिर अर्थात विनाश के बाद सतयुग आया। सतयुग के 1250 साल के बाद फिर 1250 साल त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग शुरू हुआ, और द्वापर के बाद 1000 साल बाद, द्वापर युग शुरू होने के 1000 साल बाद शंकराचार्य आया। इसका मतलब ये हुआ स्वयं भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ने जो गीता ज्ञान संगम युग में सुनाई, उसके 2500 साल का सतयुग त्रेता युग और प्लस द्वापर युग का 1000 साल,
तो इसका मतलब बाबा ने जो गीता ज्ञान सुनाई उसके 3,500 साल बाद ये गीता लिखी गई लगभग। तो अब अभी इस संगम पर गीता का भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा है, ये सिद्ध तो तभी होगा जब हम इस बात पर फोकस करेंगे। गीता के श्लोक को उठा करके गीता के भगवान सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मुरली जो भगवान उवाच है, क्योंकि उस गीता में भी है ना भगवान उवाच, परंतु उसमें कृष्ण समझ लिया है, परंतु जबकि है भगवान शिव ने गीता सुनाई, उस श्लोक वाली गीता नहीं सुनाई, हिंदी में सुनाई, और ये ओरिजिनल जो महावाक्य बाबा बताते यही गीता है। तो जब तक ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये मुरली ही सच्ची गीता है, तब तक गीता का भगवान शिव बाबा ये सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं तो यही समझता हूं कि हमें इसी पर ही जोर देना पड़ेगा कि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जरूर कि पहले मुरली ही सच्ची गीता, इसको सिद्ध करेंगे तो फिर इस गीता का भगवान शिव अपने आप सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अब यही इसका उत्तर है कि जब तक मुरली ही सच्ची गीता है, ये जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक गीता का भगवान शिव है ये सिद्ध ही नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, ये मुरली जो मैंने सुनाई 1 मार्च 2025 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तो हमारी विजय तब होगी जब हम मुरली को प्रत्यक्ष करेंगे कि यही भगवान वाच है और यही गीता है, सच्ची गीता यही है, और सच्ची गीता का भगवान सच्चा, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। बाबा को ट्रुथ कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा सच सुनाने वाला, सच्ची गीता सुनाने वाला, वो निराकार शिव परमात्मा है। कभी भी भक्ति मार्ग में ये नहीं कहा जाता है कि सत्यम कृष्णम सुंदरम, नहीं कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सुंदर माना परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। पवित्रता में ही सुंदरता है ना। आत्मा की सुंदरता प्योरिटी है ना, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो ये हमें सिद्ध करना होगा। अब एक छोटा सा प्रश्न और ले लेता हूं कि इसी से जुड़ी हुई बात है, कि वो प्रश्न ये है कि शास्त्रों में दिखाया गया है कि महाभारत लड़ाई के बाद पांडव पहाड़ों पर गल मरे। ये कहते हैं कि महाभारत लड़ाई हो गई और उसके बाद पांडव जाकर के पहाड़ों में जाकर के गल गए, गल मरे, है ना। परंतु उनके साथ कहते हैं कुत्ता दिखाते हैं, है ना। पांडवों के साथ जब पांडव महाभारत लड़ाई होने के बाद पांडव चले गए, है ना, और पहाड़ों में जाकर के वहां गल गए एक एक करके, और परंतु पांडवों के साथ जाते जाते उनके साथ एक कुत्ता दिखाया जाता है। इसका क्या रहस्य है? अब वास्तव में इसका राज ये है, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि पहाड़ों में जाके क्यों गल मरे, पहाड़ों में जाकर के गलने का अर्थ क्या है। वास्तव में इसका अर्थ यह है, ये जो हमारा माउंट आबू है ना, माउंट आबू ही सर्व तीर्थों में तीर्थ महान, सभी तीर्थों में महान तीर्थ ये आबू पर्वत है, क्योंकि परमात्मा ने ये आबू पर्वत को सिलेक्ट किया। पहले जब हमारी यज्ञ की स्थापना हुई उस समय तो तत्कालीन भारत कहेंगे, वो 1936-37 की बात है, सिंध हैदराबाद में, उसके बाद फिर कराची में शिफ्ट हुए। तो सिंध प्रांत में 14 वर्ष तक हमारी ये यज्ञ
की योग भट्टी चली, है ना। उसके बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद भी 3 साल तक वहां रहे। उसके बाद 1950 में हमारे ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये यज्ञ है, भारत में आया। परंतु भारत में कहाँ आया? आबू पर्वत में। अब परमात्मा ने आबू पर्वत को क्यों सिलेक्ट किया? इसके पीछे भी एक गहरा राज है। वो राज ये है कि वैसे तो भारत में अनेक पहाड़ियां हैं, उनमें से आबू को ही परमात्मा ने क्यों सिलेक्ट किया? उसका गहरा राज ये है, आबू पर्वत है ना, ये पत्थर प्रधान है। इसमें रॉक, पत्थर ज्यादा है। नीचे से ऊपर तक मैक्सिमम पत्थर ही पत्थर है। ये पत्थरों का पहाड़ है, ये रॉक माउंटेन है। अब पत्थर तो बहुत मजबूत होता है। बाकी भारत में जितने भी पहाड़ हैं, ज्यादा से ज्यादातर वो पत्थर प्रधान पहाड़ नहीं है। वहां पर पत्थर कम, मिट्टी ज्यादा है। और यहां पर माउंट आबू में, आबू पर्वत में पत्थर ज्यादा है, मिट्टी कम है ना। तो इसीलिए अभी कहीं पर भी, चाहे बारिश के दिन हो या कहीं भी थोड़ा सा भी भूकंप आता हो, बारिश के दिन शुरू होते हैं, तो बाकी पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं, जमीन खिसकने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है। उसको वो लूज है, वो थोड़ा सा भी हो गया तो भरभरा करके नीचे आने लगता है, जमीनी खसकने लगती है, लैंडस्लाइड होता है। परंतु यहां माउंट आबू में ये पत्थर प्रधान पहाड़ होने के कारण यहां भी होते हैं, परंतु ऐसा नहीं जो दूसरे पहाड़ियों में होते हैं, है ना। तो पत्थर प्रधान होने के कारण ये बहुत स्ट्रांग है। और क्यों स्ट्रांग? इस स्ट्रांग होने के कारण, हालांकि महाविनाश में तो माउंट आबू भी नीचे चला जाएगा, ये भी सब समुन्दर के नीचे जाना है, परंतु ये सबसे अंत में जाएगा। जब तक कि कम से कम 2012, 15, 20 रिएक्टर स्केल तक भूकंप ना आए, तब तक माउंट आबू की धरती नीचे नहीं जा सकती। इतना स्ट्रांग है ये। तो इसीलिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा ना कि अंत में तुम पहाड़ों से विनाश का सीन देखेंगे, पहाड़ों से विनाश का दृश्य देखेंगे। कौन सा पहाड़? ये माउंट आबू। क्योंकि ये माउंट आबू का विनाश सबसे अंत में होना है। तो जब ये महाविनाश का काल शुरू हो जाएगा, अभी भारत में तो देखिए, विनाश के तो 3 विधि है ना, प्राकृतिक आपदा, गृहयुद्ध और न्यूक्लियर वार। तो भारत में सबसे पहले तो सिविल वार होगा, और उसके आसार तो हम देख ही रहे हैं। तो जब ये शुरू हो जाएगा, तो उस समय चारों तरफ लाशें लाशें बिछी रहेगी, कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, काम करने वाले नहीं है, लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा। तो ऐसे समय से ठीक पहले जब ये होगा, उससे ठीक पहले बाबा ने कहा हुआ है कि जिन आत्माओं का पार्ट माउंट आबू में आने का है, वो आखिरी प्लेन, आखिरी ट्रेन से भी माउंट आबू पहुंच जाएंगे। उनको पता नहीं रहेगा कि ये आखिरी ट्रेन है, यही आखिरी प्लेन है, किसी को पता नहीं चलेगा। परंतु यहां आने के बाद जब अचानक शुरू हो जाएगा, तब पता चलेगा कि थैंक्स गॉड, थैंक्स बाबा, कि हम, उसके बाद तो ना प्लेन है ना ट्रेन है। तो ऐसे समय पर जिन आत्माओं का पार्ट यहां माउंट आबू में आना है, इसमें बाकी जिनको नहीं आना है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा ने उन सभी बीके भाई बहनों के लिए, हम सभी बाबा के बच्चों के लिए जो माउंट आबू नहीं आ पाएंगे, उस समय बाबा ने उन आत्माओं के लिए बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर जगह 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 बनाए हैं। आप देख रहे हो नहीं, हर जगह चलो बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर। वो बाबा ने किस लिए बनाए हैं? क्या केवल सेंटर इंचार्ज बहनों के लिए बनाया? नहीं,
वहां पर जो आसपास के बाबा के बच्चे वो वहीं पर ही आएंगे, जिनको यहां आना है वहां आएंगे, जिनको वहां आना वहां जाएंगे, और वहीं पर ही रह करके अंत समय में, उस समय तो गवर्नमेंट भी फेल हो जाएगी, है ना, करोड़ों लाशें बिछी रहेगी, और तुरंत इविल सोल का पाठ शुरू हो जाएगा। जब चारों ओर गृह युद्ध, करोड़ों लाशें बिछ जाएगी, तो इविल सोल का पाठ शुरू हो जाएगा। इविल सोल का पाठ शुरू होते ही जो जो भी जीवित होंगे ना, एक एक के तन में 15-20 आत्मा घुसेगी, और आत्मा तो सेकंड में कहीं भी जा सकती, पूरे विश्व में कहीं भी चली जाएगी। तो ऐसे समय पर वही, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा था कि अंत समय में पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। कैसे बनेगी? ऐसे तो बनेगी ना। तो ऐसे समय पर जो आत्माएं यहां माउंट आबू में आ गए, और यही साथ में अब रहस्य ये है कि हम यहां तपस्या करते 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 देह भान से गल जाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस जो हमारी बुद्धि में, उस कॉन्शियस से देह भान से निकलते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि गल गए। गल गए मैंने किससे गल गए? देह भान से गल गए, आत्माभिमानी बन गए, है ना। परंतु साथ में कुत्ता दिखाने का रहस्य यह है कि कुत्ते की दो विशेषता है। एक होता है कि वो वफादार होता है, वफादार होता है, ऑनेस्ट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कुत्ते की ये होती है कि उसमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जितने भी प्राणी है ना, उसमें सबसे ज्यादा कुत्ते में सूंघने की शक्ति तेज होती है। इसलिए हमारे पुलिस वाले भी और इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी, है ना, वो डॉग स्क्वाड रखते हैं ना, उसी से इन्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि उनको उनको स्मेल आ जाता है। तो सूंघने की शक्ति का अर्थ होता है परखने की शक्ति। सूंघने की शक्ति का अर्थ होता है परखने की शक्ति। तो वास्तव में कोई साथ में कुत्ता लेके कोई नहीं आता है, तो कुत्ता का अर्थ भक्ति मार्ग में दिखाएगा, पर उसका वास्तविक अर्थ है कि जिन आत्माओं ने, जो बाबा के बच्चे, जो भी के भाई बहने जो गहन तपस्या करते रहे हैं, उनमें परखने की शक्ति होगी। परखने की शक्ति, कैचिंग पावर, इसी को कैचिंग पावर कहा जाता है। तो उनको कैच हो जाएगा, वो भाप जाएंगे, उनको टच होगा, उनको कैचिंग होगी कि बस अब हमें जाना है, अब बाबा के घर जाना है, जाना है। तो ऐसे समय पर वो माउंट आबू में आ जाएंगे, और यहीं पर ही तपस्या करते करते देह भान से गल जाएंगे, और हम भी बाबा के पास चले जाएंगे। और फिर वहां से फिर सब, जब पाठ सतयुग में आना होगा, तब हम सतयुग के शुरू में आ जाएंगे। तो यही है इसका अर्थ, है ना। ओम शांति।